अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आप सभी हजरात से एक मौदबाना दरख्वास्त करूंगा कि बराए मेहरबानी जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। कल लग तो ऐसा रहा था कि हमज़ा शहबाज को राहत मिल गई, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के पास उसकी जो दरख्वास्त पेंडिंग पड़ी हुई थी कि गवर्नर को ये अहकामात जारी कर दिए जाएं कि क्योंकि उन्हें पंजाब असेंबली ने चीफ़ मिनिस्टर मुंतखब कर चुके हैं, पंजाब असेंबली उसको मुंतखब कर चुकी है, तो उसको हलफ दिलवाया जाए। 10-12 दिनों से गवर्नर ने रोक के रखा है इसको और उन्हें हलफ नहीं दिला रहे हमज़ा शहबाज को। तो कल लाहौर हाई कोर्ट ने ये इस बात साफ़ कर दी कि जुमेरात तक यानी आज के दिन तक ये हलफ बर्दारी होनी चाहिए। लेकिन गवर्नर साहब हैं कि वो बोलते हैं मैं न मानूं, क्योंकि वो पीटीआई के हैं और पीटीआई वाले तो आइन को जूते की नोक पे रखते हैं। वो तो किसी भी चीज़ को मानते ही नहीं। अब जब उनका लीडर जो है वो नहीं मानता तो जो उनके फॉलोअर्स हैं वो कैसे मानेंगे। इनकी जो भी तारीख़ रही है, अभी जैसे पहले स्पीकर ने नहीं माना, डिप्टी स्पीकर ने नहीं माना और उसके बाद सदर साहब ने नहीं माना, पता नहीं आजकल क्यों थोड़े सुधर गए हैं कि हलफ दिला रहे हैं। लेकिन पहले तो उन्होंने भी इनकार कर दिया था। अभी इनका भी 10-12 दिन से ये ड्रामा चालू है। उमर सरफराज चीमा गवर्नर का कि भाई मैं हलफ नहीं दूंगा। अभी कल जब लाहौर हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जुमेरात तक आपको हमज़ा शहबाज को हलफ दिलाना है, लेकिन वो कहते हैं मैं नहीं दूंगा। अभी ये इस बात पे बज़िद हैं कि पाकिस्तान में आइनी बहरान कंटिन्यूस जारी रहे और ये हकीकत में इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो चाहते हैं कि मुल्क की हालत इतनी ख़राब हो जाए कि फ़ौज जो है ना मार्शल लॉ लगा दे। जबकि उधर फ़ौज ने क्लियर कह दिया है, जब तक ये कमर जावेद बाजवा हैं उन्होंने तो ये उनके डीजी ISPR ने तो सीधा सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि अब पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लगेगा। लेकिन ये इस बात पे पीटीआई वाले बज़िद हैं कि नहीं, हम तो अगर हमको नहीं है हुकूमत तो किसी को भी हुकूमत करने नहीं देंगे। और ये चाहते हैं कि हालात इतने ख़राब हो जाएं कि मजबूरी से ही सही फ़ौज को दरमियान में आना पड़े। और इनके लिए यही बहुत ज़्यादा तस्कीन का बायस होगा कि अगर मुझे हुकूमत नहीं है तो कम से कम शहबाज शरीफ को भी नहीं है। क्योंकि इन्होंने तो जाते जाते इमरान खान ने ये तक कहा था कमर जावेद बाजवा को कि शहबाज शरीफ को नहीं दिलाइए, बाकी किसी दूसरे को दीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, ये उनका काम है, वो अपना लीडर जिसे चाहें चुने, नेशनल असेंबली का काम है। लेकिन अभी ये तो इस बात अभी देखिए, इमरान खान ने अभी कॉल दी है 20 लाख आदमी कम से कम मैं लाऊंगा ईद के बाद इस्लामाबाद में। अरे भाई, अगर पाकिस्तान में एक आइन है, भले ही आप उसको न मानते हों, लेकिन आइन है, कानून के लिहाज से पाकिस्तान को उस आइन के मुताबिक काम करना है। उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो आदमी 20 लाख आदमी इकट्ठा कर सके वो मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। आपको सब्र करना है, जब इलेक्शन होंगे उसमें आप अगर आपकी अक्सरियत आई, आपकी पार्टी की
तो आप फिर से वज़ीर आज़म बन सकते हैं। लेकिन ये उसके लिए तैयार नहीं, ये कहते हैं नहीं मैं तो 20 लाख आदमी इकट्ठा करूँगा, कल फिर दूसरे कोई साहब आएंगे मैं 25 लाख इकट्ठा करूँगा, तो क्या फिर इमरान खान को हटना पड़ेगा? तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। ये मतलब ये अभी हालत ये बन गई है पाकिस्तान की कि लगता है वहाँ की जो अशराफिया है वो अभी कई टीवी चैनलों पे बार बार ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान को तो डेमोक्रेसी सूट ही नहीं करती, या पहले कभी हुई है जो अब होगी। अरे भाई, अगर पहले नहीं हुई तो अब तो होने दीजिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर कल नहीं हुई तो आज नहीं होगी। लेकिन ये इस बात पे बज़िद हैं कि नहीं हम तो डेमोक्रेसी को किसी तौर पर भी कामयाब होने नहीं देंगे। हकीकत में ये बात बायसे फ़ख्र है। हमें शुक्र करना चाहिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का कि जिसने पाकिस्तान को आईनी बहरान से बचा लिया और उसने ये हुक्म दिया कि 9 तारीख को अप्रैल को जो है वो इस पे वोटिंग होनी चाहिए, नो ट्रस्ट वोट पे। और फिर हुई और उसके बाद नए प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किए गए। तो इस तरह से तो एक अच्छी रिवायत पड़ी। लेकिन ये चाहते हैं कि सब चीज़ जो है ना उसको मिटा दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए। कल बिलावल भुट्टो ने आखिरकार पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का हलफ ले लिया। सदर जनाब आरिफ अलवी ने उनसे सीक्रेसी का हलफ लिया। बड़ी खुशी की बात है, किसी वक्त में उनके नाना जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे और उन्होंने अच्छा नाम कमाया था। हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बिलावल भुट्टो भी उनके नक्श कदम पे चलेंगे जहाँ तक वज़रात ख़ारजा का काम करने का ताल्लुक़ है। बाकी बातों को छोड़ दीजिए वज़रात ख़ारजा के लिहाज से, क्योंकि इमरान खान ने जाते जाते पूरी दुनिया से ताल्लुक़ात बिगाड़ रखे हैं। अमेरिका से एक तरफ कि भाई साजिश की तुमने, यूरोपियन यूनियन से एक तरफ कि 22 वो जो सफ़रा हैं उन्होंने लेटर लिखा, और तो और चीन से भी अच्छी दोस्ती नहीं रही। मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया के, उनके साथ भी ताल्लुकात बिगाड़ दिए। वो OIC में इन लोगों ने क्या किया, इमरान खान ने कि महातीर मोहम्मद को खड़ा कर दिया कि वो लीडर बने उसका। और इस तरह क्या हुआ कि न तो महातीर मोहम्मद हुआ न मोहम्मद बिन सलमान हुआ, उल्टा सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो गए। तो उम्मीद है अभी ये नए वज़ीर ख़ारजा इस का ख्याल करेंगे और जहाँ जहाँ पे जो ऐसे इक़दामात लेने हैं कि उससे सुधार आ सके ताल्लुकात में दुनिया के बेशतर ममालिक से, वो उसको अमल में लाएंगे। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर अथॉरिटी पाकिस्तान में जो पावर वगैरह के नर्ख फिक्स करती है, उसने ये फ़ैसला किया है। हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि मिफ्ता इस्माइल जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना, वो अमेरिका गए थे IMF वालों से तीसरी किस्त के लिए जारी कराने के लिए, और उसके साथ फिर उन्होंने $2 बिलियन का कर्ज़ा भी बढ़ा दिया। तो उसी वक्त IMF ने मिफ्ता इस्माइल को कहा था कि इमरान खान ने जाते जाते जो भाव नरखों में कमी की थी, बिजली के नरखों में, पेट्रोल या डीज़ल के नरखों में, तो वो आपको वापस लेनी पड़ेगी। तो अभी उसके पहले कदम के तौर पर सुनने में आया है कि नेशनल इलेक्ट्रिक पावर अथॉरिटी ने ₹4.83 फ़ी यूनिट बिजली के भाव बढ़ाने का फ़ैसला लिया है। पाकिस्तान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, उनके पास फॉरेन फंडिंग केस जारी है अगेंस्ट PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अभी कल उनकी पेशी थी,
उस पेशी में जब उनके वकील से चीफ सीईसी ने कहा कि आप अपने दलाइल दें, उसने कहा कि नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सबके केस पे मतलब इंक्वायरी होनी चाहिए, यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी वगैरह। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको बोला कि देखिए, आज आपकी पेशी है, आज आपको अपने केस के बारे में बोलना है, दूसरों की भी इंक्वायरी साथ साथ होती रहेगी। आपको तो पहले ही 8 साल गुजर चुके हैं, ये केस 2014 से चल रहा है और अब तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला। आपको हम ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते, लेकिन वो थे कि इस बात पे बज़िद कि मैं तो कुछ भी दलाल नहीं दूंगा, आपको दूसरों के खिलाफ इंक्वायरी चालू करनी है। ये है इनकी जो वकला बरादरी है पीटीआई वालों की, या पीटीआई के जो लीडर हैं, उनकी जो माइंडसेट है, उनका जो ज़हनियत है, वो यही है कि वो न तो किसी कानून को मानते हैं, न कोर्ट को मानते हैं, न आइन को मानते हैं। पाकिस्तान में आजकल डीज़ल की शदीद किल्लत है। अब देखिए, ये रबी फसल की हार्वेस्टिंग मतलब हो रही है, गंदम वगैरह सरसों बाज़ार में आ रही है और तैयारी हो रही है ख़रीफ़ की बुआई की। और ख़रीफ़ की बुआई के लिए ट्यूबवेल वगैरह चाहिए, तो वो सभी चलते हैं डीज़ल पे, तो डीज़ल चाहिए। तो पूरे जो फार्मर मतलब किसान बिरादरी है, वो चिल्ला रहे हैं कि भाई हमें डीज़ल मिल ही नहीं रहा। पेट्रोल पंप पे आप जाइए तो बोलते हैं डीज़ल अवेलेबल नहीं है, नहीं मिल रहा। तो ये पाकिस्तान सरकार को जल्द से जल्द इसके बारे में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ये एक अलग बात है कि कहा जा सकता है कि अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात हिंदुस्तान से अच्छे होते तो हिंदुस्तान में तो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जामनगर में लगी हुई है, गुजरात में, और गुजरात सिंध से एकदम मुत्सिल है, साथ साथ है, नज़दीक पड़ता है। तो आराम से वहाँ से पाकिस्तान तक डीज़ल पहुँचाया जा सकता है, या वाघा बॉर्डर से भी पहुँचाया जा सकता था। लेकिन ऐसा ये सिर्फ हम सपनों में ही सोच सकते हैं, क्योंकि हकीकी ज़िंदगी में तो पाकिस्तान सरकार क्या बोलेगी। जब तक कश्मीर का फ़ैसला नहीं होगा, हम हिंदुस्तान के साथ मुआशी ताल्लुकात इस्तवार नहीं कर सकते, भले उसके बदले में पाकिस्तान की मईशत जो है वो कितनी ही ख़राब क्यों ना हो जाए। इन अल्फाज के साथ मैं अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाऊंगा और आप सभी भाई और बहनों से जाते जाते ये मुअद्दबाना दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जिस किसी साहब या साहिबा ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, फौरी से भी केवल इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।